दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत कुमार सिंह आज फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो फ्रिक्वेंटली हर डेंटिस्ट से या हर डेंटल क्लिनिक में पूछे जाते हैं। टॉकिंग अबाउट डेंटल मिथ, आखिर क्या क्या गलत अवधारणा है दांतों या मसूड़ों से रिलेटेड जिससे पेशेंट हमेशा डरे रहते हैं या उनको बताया जाता है जिससे वो डरे रहते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, और जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो वो फिर डेंटिस्ट के पास आते हैं जब डेंटिस्ट के हाथ में बहुत कुछ नहीं रहता है इलाज करने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। पहला है कि अगर ऊपर के दांत निकालें और आपके दांत आँख खराब हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि ऊपर के दांत अगर हम लोग निकालते हैं, अपर जॉ के दांत निकालते हैं तो आँखों की रोशनी पे असर पड़ता है या आँख खराब हो जाते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दांत निकालने से आँख का कोई रिलेशन नहीं होता है। दांत जो है दांत जॉ में रहते हैं और आँख उसके ऊपर रहते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी दूरी होती है। तो किसी भी दांत को निकालने से आँखों में कोई भी असर या आँखों की रोशनी में कोई भी परेशानी नहीं आती है। दूसरा पॉइंट है ब्रश करेंगे तो मसूड़ों से खून आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ब्रश करने से कभी मसूड़ों में खून नहीं आते हैं। अगर आपको पायरिया की शिकायत है या मसूड़े में कहीं सूजन है तो आप अगर सही तरीके से ब्रश नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। और कहीं भी किसी भी तरह से अगर मसूड़ों में चोट लगती है ब्रश करने के दौरान तो मसूड़ों से खून आता है। तीसरी बात जो जनरली लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी है जी, तो इस समय तो हम लोग डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। जितना भी लेडीज़ को दर्द हो रहा है वो सिर्फ दवा खा के सहते रहें। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, चौथे से छठे महीने का समय होता है, उसमें आपको कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। वो सेफ पीरियड माना जाता है प्रेगनेंसी में। और इन इमरजेंसी आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या किसी भी समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है ज़्यादा ब्रश नहीं करना। ज़्यादा ब्रश नहीं करना या कम ब्रश करना, ब्रश मोटा मोटी हमें 2 टाइम करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए, जिसकी वजह से दांतों में जो खाने के अंश फंस गए हैं या जो गंदगी जमा हो गई है वो साफ़ होती रहे। उसके बाद है जो लोग पूछते हैं कि दांतों को अगर हम सफ़ेद करवाएंगे, टीथ वाइटनिंग जो होती है, अगर टीथ वाइटनिंग करवाते हैं तो हमारे दांत जो हैं घिस जाएंगे या दांत खराब हो जाएंगे। तो अब जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आ गया है उसमें टीथ वाइटनिंग कराने से दांत का कोई भी क्षय नहीं होता है, दांत में कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो दांतों की वाइटनिंग जो है आप कभी भी किसी भी डेंटिस्ट से सही प्रोटोकॉल के साथ करवा सकते हैं। अगला जो मिथ है कि मेरे दांत जितने सफ़ेद होंगे उतने अच्छे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके दांत बहुत सफ़ेद दिख रहे हैं तो बहुत अच्छे होंगे। कुछ जिनके दांत हल्के पीले भी होते हैं उनके दांत भी साफ़ सुथरे अच्छे होते हैं, बिना सड़न के होते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद दांत अच्छे हों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा जब भी कुछ खाएं तो कुल्ला ज़रूर करें, दो टाइम दांतों की सफाई ज़रूर करें। अगला एक मिथ है जो कभी कभार ही सुनने को आता है कि एस्पिरिन दांतों में दबा लिए हैं तो दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप एस्पिरिन जो दवाई है वो अगर दाब रहे हैं दांतों के बीच में या मसूड़ों पे रख रहे हैं तो उससे दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। एस्पिरिन से कहीं ना कहीं अगर आप उसको मसूड़ों में या दांतों के बीच में दबाते हैं तो मसूड़े जो है वहाँ पर से डिग्रेड या मसूड़े वहाँ पर से छिल जाते हैं। तो एस्पिरिन हमें दांतों के बीच में दर्द होने पे दबाना नहीं चाहिए। अगला एक मिथ है कि ये जो प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, दांतों में हमारा सड़न हो रहा है या मसूड़े से खून आ रहा है, ये हमारा जेनेटिक्स है, हमारे वंश में ये शुरू से चला आ रहा है। सारे दांत पहले ही ख़राब हो जाते हैं, मेरे पापा का भी था, मेरे चाचा का भी था, मेरे फैमिली में चला आ रहा है। ये भी एक मिथ है कि जेनेटिक्स की वजह से पूरी तरह से जो आपके पापा या चाचा या किसी भी रिलेटिव के दांत खराब हुए हैं आपके भी हो जाएंगे। हाँ, जेनेटिक एक माइनर रोल ज़रूर प्ले करता है कि अगर आपके घर में इनहेरेंट कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डेंटल कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे बढ़ सकता है। जैसे आपका पायरिया हो गया या फिर आपका टेढ़े मेढ़े दांत हो गए। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो दांतों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर शुरुआत में है तो उसको बड़े ही आसानी से कम खर्च में आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद है एक मिथ जो आजकल थोड़ा ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है कि अक्कल दांत अगर आपके निकल रहे हैं तो उन दांतों को सारे दांतों को निकलवा दीजिए तो आगे जाके अच्छा रहेगा। तो जहाँ तक अक्कल दांत की बात है, मेरे लास्ट वीडियो में भी अक्कल दांत के बारे में बताया था मैंने कि अक्कल दांत जो हैं
दो तरह के होते हैं, एक जो अच्छी तरह से आपके मुंह में आ जा रहे हैं और एक जो नहीं आ पाते हैं, जिनको इम्पैक्टेड टूथ कहते हैं, जो हड्डी में फंसे हुए दांत होते हैं। अगर आपके अक्कल दांत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उम्र के किसी भी पड़ाव में, तो अक्कल दांत को आपको निकलवाना चाहिए। अगर अक्कल दांत आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, खाना फंसने की शिकायत नहीं हो रही है, या आपके गाल को नहीं चबा रहे हैं अक्कल दांत आपके, तो अक्कल दांत को आप पूरी तरह से रख सकते हैं। उसको सारे अक्कल दांतों को निकालने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगला मिथ है कि दांत का इलाज जो है बहुत ही पेनफुल होता है। तो दांत का इलाज, जहाँ तक अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे सीनियर्स टीचर्स का एक्सपीरियंस है, दांत का इलाज कभी भी पेनफुल नहीं होता है। हमें डर ज़्यादा लगता है कि दांत का इलाज करवाएंगे, इंजेक्शन लगेगा, दांत निकाला जाएगा। जो पुराने लोग जैसा बताते रहते हैं उसकी वजह से जो है लोगों को डर लगता है कि दांत का इलाज बहुत पेनफुल होगा। आज ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है कि दांत के इलाज में दर्द नाम मात्र होता है या थोड़ा सा भी नहीं होता है। मैक्सिमम डेंटल ट्रीटमेंट जो है लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, जिसमें दांत को पूरी तरह से या उस एरिया को पूरी तरह से सुन्न कर दिया जाता है, जिससे पेशेंट को दांत में दर्द की शिकायत नहीं होती है। अगला जो एक मिथ है कि हमें मसूड़ों को या दांतों को उंगली से साफ़ करना चाहिए, ब्रश से साफ़ नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक मिथ है दोस्तों। हमें अगर हम उंगलियों से दांतों को साफ़ करते हैं तो जो हमारे दांतों के बीच की जगह है वहाँ पे हमारी उंगलियाँ जो हैं पूरी तरह से कभी भी पहुँच नहीं पाएंगी, जिससे जो दांतों के बीच में जो गंदगी है वो कभी भी साफ़ नहीं हो पाएगी, जो अल्टीमेटली आपके मसूड़ों को ही प्रॉब्लम पहुँचाएगी। हमें ब्रश से दांतों की सफाई करनी चाहिए ताकि दांतों के बीच का जो एरिया है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए। अगला एक मिथ है कि हार्ड ब्रश यूज़ करें या सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। हार्ड ब्रश हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा दांतों को कड़ी चीज़ से रगड़ेंगे, दांत के इनामेल का नुकसान उतना ज़्यादा होगा। हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, और ताकि दांतों का क्षय या दांतों का नुकसान नहीं हो। हमें ब्रश जो है 2 मिनट 2 टाइम करना चाहिए। हल्के हाथों से करना चाहिए, मुलायम ब्रश से करना चाहिए, ताकि दांतों को नुकसान कम से कम हो। अगला जो मिथ है दूध के दांत, जो बच्चे के दांत हैं या दूध के दांत हैं उनको लेकर है कि लोग जो आते हैं हमारे पास, या माताएं बहनें या जो भी भाई हमारे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं, उनका कहना है कि जो दूध के दांत है वो तो टूट जाएंगे, इनके इलाज की क्या ज़रूरत है या क्या आवश्यकता है। तो ये जो एक मिथ है इसको भी दूर करना ज़रूरी है कि दूध के दांत कहीं ना कहीं हमारे पक्के दांतों के लिए एक रास्ता बनाते हैं कि दूध के दांत हटेंगे तो उसी जगह पर पक्के दांत आएंगे। अगर दूध के दांत असमय टूट जाते हैं तो जो हमारे अगल बगल के उस टूटे हुए दांत के अगल बगल के दांत हैं वो आपके उस खाली जगह को, जहाँ पे नया दांत आना है, उस जगह को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े दांत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर दूध के दांत समय से पहले टूटते हैं तो नुकसान है, दूध के दांत अगर समय से ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो भी नुकसान है, क्योंकि जो जगह पक्के दांत का होता है, अगर वहाँ पर से दूध का दांत समय के साथ नहीं हटेगा तो पक्के दांत उस जगह पे नहीं आके दाहिने बाएं या अंदर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद है कि आरसीटी तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है, मसाला फेंका जाता है। तो ये भी एक मिथ है। आरसीटी अगर अच्छी तरह से किया गया है और अगर उसमें हमने कैप लगाया है और हम अगर गुड ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, तो अच्छी तरह से आरसीटी किया गया है, वो काफ़ी लंबे समय तक या आजीवन आपके मुंह में चल सकता है। इसके बाद एक और मिथ है जो आजकल चल रहा है कि हम बहुत ही महंगा पेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, और आप जो पेस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या बता रहे हैं वो तो बहुत सस्ता है, तो वो तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम महंगा पेस्ट यूज़ करते हैं। तो जहाँ तक पेस्ट की बात है, पेस्ट महंगा या सस्ता होना ज़रूरी नहीं है। पेस्ट में कितना फ्लोराइड मिला हुआ है जो हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो बात किया है, जिस टॉपिक पे बात किया है डेंटल मिथ, इसके बारे में आप जानिए, समझिए, जो मिथ हैं उनको हटाएं और उसके बाद डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि आपके दांत अच्छे रहें और लंबे समय तक आपके साथ रहें। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7762926170 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक, डाल्टनगंज।